जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज इस वीडियो में ये चुनाव पद्धति के कारण भ्रष्टाचार में जैसे दबंगई, कत्ल के कारण को कुछ संख्या हम गिनती कराएंगे। जैसे है नेता लोग लोभ दिखाकर मतदान लेते हैं। लोगों को लोभ दिखाते हैं मतदान देने वाले को कि हम ये सुविधा हम देंगे, तो बताओ देंगे, लेकिन जैसे पैसा बांटेंगे या कुछ देंगे तो विकास का कार्य कैसे होगा। लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसा से विकास कार्य करने के लिए, जैसे रोड है, पानी का सुविधा है, लाइट का सुविधा है, अस्पताल है, विद्यालय है, ये कैसे बनेगा। ये नेता लोग उस टैक्स को पैसा अपने चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में रहने के लिए इतना पैसा दे देंगे, फलाना चीज़ देंगे, ढमका चीज़ देंगे। अरे रोड, लाइट, पानी, शिक्षा और अस्पताल के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई बात नहीं करते, उसको भले वो न रहो, लेकिन ये हरामखोर मुफ्तखोर समाज भी वही चाहता है। लोभी लालची जनता का लोभी नेता, डकैत नेता, ये सब डकैत हैं, इनसे बचो, इस समझो। लेकिन ये डकैतों की गलती नहीं है, ये सरासर चुनाव नीति यानी चुनाव पद्धति की गलती है। चुनाव पद्धति का बहिष्कार करना चाहिए। इस चुनाव पद्धति से चुनाव न हो तभी जाकर के हमारे देश का भला हो सकता है। और चुनाव पद्धति देंगे जिससे कि प्रतिदिन चुनाव हो तो भी देश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरा सुनो, भय दिखाकर, यही चुनाव का कारण है, यही चुनाव नीति का देने, लोगों को भय दिखा करके मतदाता को हमारे में मत देना, नहीं तो हम तुमको ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मारेंगे, नाना प्रकार के भय दिखाते हैं। या तुम्हारा कार्य नहीं करेंगे, हमारी पार्टी जीत जाएगी तो याद रखना तुम्हारा कार्य कुछ भी हम नहीं करेंगे, ऐसा भय दिखाते हैं। जान से मारने का धमकी दिखाते हैं। इस क्षेत्र का वोट बड़े बड़े वो भी सबको, किसको, बड़े बड़े लोगों को, ये समझ लो तुम्हारी जान का खतरा है, तुम्हारे हाथ में इतना वोट है, इतना वोट तुम दिलवाना, ऐसा भय दिखा करके। वो जो दबंग होते हैं वो लोगों को कहते कि समझ लो ऐसा भय है, इस पार्टी को वोट दो, नहीं तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारे क्षेत्र, सब समाज खराब नाश कर दिया जाएगा, आग लगा दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, भय दिखा करके ये लोग वोट लेते हैं। ये चुनाव नीति में यही विशेषता है। और तीसरा है, नेता सत्ता के लिए लड़ाई दंगा नाना प्रकार का कुकर्म अपनाते हैं। तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कारण है, चुनाव पद्धति के कारण ऐसा हो रहा है। तो देखो, और चौथा है फिर वही इतना सब कुछ, जैसे लड़ाई दंगा करा कर, लड़ाई ये भी है कि चुनाव जीतने के लिए लड़ाई दंगा कराते, कत्ल कराते, और फिर दूसरे दिन आकर के मंच पर भाषण देते कि ये जो है कि हमारा सत्ता होता तो हम ऐसा होने नहीं देते और हमको जिताओ। ये कौन करता है? जो विपक्षी लोग करते हैं, जो सत्ता में रहने वाली पार्टी होती है, उसको बदनाम करने के लिए, अपने हाथ में सत्ता लेने के लिए विपक्षी पार्टियां ऐसा करती हैं ताकि हमको सत्ता मिल जाए। और फिर वही जो सत्ता में है, सत्ता से जो बाहर होता है तो वही हथकंडा वो भी अपनाता है। जो विपक्ष में होता है उसी का ये काम है कि लूटपाट कराओ, भ्रष्टाचार कराओ, और भ्रष्टाचार करा करके फिर जो है आकर के मंच पर भाषण दो कि हमको फिर जिताओ, देखो ये भ्रष्टाचार हम ख़त्म कर देंगे, कत्ल नहीं होगा, लूटपाट नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, ये तो जंगल राज है। ये सब नेताओं का यही चाल है। अब ये देखो, और सत्ता में बने रहने के लिए फिर ये नेता लोग क्या करते हैं, देखो मुफ्त में पैसा आदि का अन्य सहायता देने का, जो सत्ता में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनके भी मैं कमी बता रहा हूँ, जो सत्ता में हैं
वो क्या करते सत्ता में बने रहने के लिए मुफ्त का हम ये अनाज देंगे, मुफ्त में इतना पैसा देंगे। जैसे कि 72,000 रुपया सलीना देने के लिए कांग्रेस का जो है अध्यक्ष राहुल गांधी ऐलान किए थे एक बार वो 2019 के चुनाव में। तो ये बताओ इससे क्या होगा? हरामखोरी बढ़ेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं आलसी कि उनको 72,000 रुपया मिल जाए तो साल का तो सोचेंगे कि हम तो बैठे बैठे खाएंगे, हमको कोई मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। तो बताओ ये राष्ट्र के लिए विनाश का कारण है। और वो 72,000 रुपया सालाना का बचा करके वो देश के विकास का कार्य हो और रोड हो, लाइट हो, विद्यालय हो, स्वास्थ्य के लिए हो, बहुत से कार्य हैं समाज के जन कल्याण के लिए। तो देखो ऐसा करना चाहिए, हरामखोरी का लालच नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात कि समाज को सोचना चाहिए कि हम हराम का खाएंगे, कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा देश का, हमारा भी विनाश होगा। तुम्हारा विनाश होगा तो समझ लो कि पूरे राष्ट्र का विनाश होगा। कारण कि तुम राष्ट्र में हो, राष्ट्र का अंग हो। तो हरामखोरी मत करो, हराम का खाने का सोचो मत। और हरामखोर लोग, लोभी लोग ऐसे सरकार को चाहते हैं ये देश के विकास भाड़ में जाए, ऐसा ये लोग सोचते हैं। इनकी नीति भी ऐसी होती है। तो ये सोच गलत है। इस सोच को आप समाज में जो लोग इस तरह के सोच के हैं छोड़ें। ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक है। देखो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सुबह सुबह थोड़ा कफ आता, सुबह का समय है ये, क्षमा करना। फिर जो है देखो इससे क्या हानि करते हैं ये नेता जो सत्ता में रहते हैं। ये लोगों को देते तो हैं लेकिन फिर क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते, टैक्स दुगना तिगुना कर देते। तो लोग कहते कि तो टैक्स बढ़ गया, महंगाई हो गई। अरे भाई बढ़ाएगा नहीं तो फिर देगा कैसे हराम का? तुम्हारे ही जेब का पैसा लेकर के तुमको दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहे हो तो सरकार दे रहा है, सरकार कहाँ से दे रहा है? टैक्स बढ़ाते हैं लोग। तो मुफ्त में खाने को मत सोचो और हरामखोरी मत करो। हाँ दे, हराम मुफ्त में देना चाहिए, लेकिन किसको देना चाहिए? जो गरीब हो, असहाय हो, उनका गणना करो, उनका सूची बनाओ कि कितने असहाय लोग हैं, कितने बेघर हैं, कितने गरीब हैं। अब तो हम ये देख रहे हैं, ये तो ग्राम प्रधानों का, सरपंचों का, मुखिया का, जिसको बिहार में कहते मुखिया और ग्राम प्रधान कहते उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि में तो सरपंच कहते। इनकी कमी है। जिनके पास पक्के मकान हैं उनको फ्री मकान मिल रहा है, उनको शौचालय मिल रहा है, उनके पास साधन है। जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जिनके मकान है, जिनके शौचालय है, उनको भी मिल रहा है। तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का गलती नहीं है, ये प्रधान, मुखिया, जो सरपंच कहे जाते इनकी गलती है। ये लोग उन लोगों को देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गणना करना चाहिए कि हमारे ग्राम सभा के अंदर कितने लोग बेघर हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, जो कि अपना मकान नहीं बना सकते, जो खेती नहीं है, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, वो अपने बच्चों को कमा कर खिलाने में परेशान रहते हैं। उनको ये सब सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिलता है कम। और जो पैसे वाले हैं उनको ये सुविधा मिल जाता है, कारण कि घूसखोरी का कारण है। घूस लेकर के अभी भी ये लोग घूस लेकर के, और जिनको ज़रूरत नहीं उनको ये सब लोग ग्राम प्रधान और मुखिया देते हैं। ये गलत बात है। आवश्यकता जिसको हो उसको देना चाहिए। लेकिन ये सत्ता में बने रहने के लिए ग्राम प्रधान हो या चाहे ऊपर के मुख्यमंत्री हो, ये सब अधिकारी लोग को दबाव देकर के ऐसा कार्य कराते हैं। अफसरों को तो कोई इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सत्ता में बने हैं चुनाव के द्वारा उनको ये फ़र्क पड़ता है। तो ये मुफ्त का हमारा समाज खाना न सोचे। हमारा ये करबद्ध निवेदन है कि हरामखोरी का आदत छोड़ो, तभी देश का और आपका विकास हो सकता है। और वो चुनाव पद्धति है जिससे कि प्रतिदिन हो, बता रहा हूँ बार बार, कि ग्राम सभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या ग्राम पंचायत, ये जिला पंचायत का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, सभी तरह का चुनाव उस पद्धति से होगा, प्रतिदिन होगा। कोई खर्चा भी नहीं आएगा और कोई कत्ल नहीं होगा, कोई दबंगाई नहीं होगा, कोई लूटपाट नहीं होगा, और कोई ईवीएम पर गलत सवाल नहीं उठा सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके हम फलाने जीत गए, हम हार गए। ऐसा हो नहीं सकता। उस सूत्र में ऐसा हमने नियम बनाया है।
और हम उस पर किताब लिखेंगे, थोड़ा दिन में प्रकाशित होगा तो आप सबको पता चल जाएगा। देखो छठवा क्या है, नेता जो नेता दबंग है, लोगों को धमकी दे करके ये मत लेता है बराबर। जैसे उत्तर प्रदेश में हम देखा पहले था, फिर बिहार में ऐसे था लालू थे, अभी जो है वर्तमान में ये बंगाल में ही हो ही रहा है। बंगाल में तो कत्ल का प्रथा चल रहा है बहुत दिनों से। कत्ल करो, धमकी दो, लोगों को भयभीत करो कि हम कत्ल करवा देंगे, ये जान से मरवा देंगे, हमको मत में सत्ता में नहीं रखा तो ये इसी चुनाव का कारण है, इसी चुनाव पद्धति का कारण है। कैसा चुनाव, क्यों, कैसे चुनाव से क्या लाभ, कि देश का हानि हो, लोग परेशान हो, जान मारा जाए। ये चुनाव ऐसे पद्धति भाड़ में जाए ना, आग लगा दो ऐसे चुनाव पद्धति को, ताकि जनता का कल्याण न हो। जो लोग जान से मारा जाए, देश में आग लगाया जाए, अरबों अरबों की संपत्ति का नाश हो, आग लगा दो, जान से मार दो। कितना इसका तो जान से चला गया तो उसका गिनती ही नहीं कितने कहानी हुआ। इसलिए ये चुनाव पद्धति का बहिष्कार करना चाहिए। और हम जो बता रहे हैं उस पर आप लोग विचार कर लेना, सही है या गलत है। लेकिन लोभी और स्वार्थी हमारे समाज में जो लोग होंगे वो भी उस चुनाव पद्धति को गलत बताएंगे, हमारे चुनाव पद्धति को। और पुराने जो है प्राचीन ये जो चल रहा है इस नीति को सही मानेंगे, कारण कि इनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। और नेता तो चाहेंगे, सभी नेता चाहेंगे सभी लोग ये चाहेंगे कि यही चुनाव पद्धति रहे ताकि हमारा सत्ता बना रहे। अब आ जाओ सतवा, इस चुनाव पद्धति का देन है कि बंगाल में खून खराबा हो रहा है, आप लोगों के सामने है। और आठवां है, जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी को नाम, दूसरे पार्टी के सत्ता में रहने वाली पार्टी को नाम बदनाम करके ये नया नया काम कांड कराती है। थोड़ा सा उसका झलक पहले हमने दिया। फिर नौवा है, जो सत्ता में सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करने के लिए वो बताया, ये एक नौवा कारण हमने इसे लिख दिया। लेकिन 10वां कारण क्या है, हाँ, ये जो सत्ता आज क्या हो गया है, ये दुकान एक हो चुका है। दुकान एक ही है और दुकान चलाने वाले दुकानदार अनेक हैं। जैसे घर है, घर में 10 सदस्य हैं, दुकान एक ही है और 10 सदस्य चाहते हैं कि हम दुकानदार बन जाए, हम दुकान चलाएं। कारण कि दुकान जब में जाएंगे तो हम अपना जेब भर कर के अलग हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे, हम अपना जेब भरते रहेंगे। घर में बेमानसता आता तो ऐसा ही होता है, मालिक बनने रहने के लिए लोग लड़ते हैं। वही ये देश का हाल हो चुका है। जाओ दुकान में जाओ, अपना अपना जेब भरो भागो, दुकान में जाओ अपना अपना जेब भरो भागो। यही हिसाब चल रहा है देश के अंदर। एक दुकान है और दुकान चलाने वाले दुकानदार अनेक हैं। तो ये ऐसा ये कर रहे हैं सब। तो देखो ये आप सब समझो, ये कोई भी आज सब क्या कहते, हाथ जोड़ते कि हमको एक बार मौका दो सेवा करने के लिए। अरे जो सेवा करने का तरीका तो बहुत है। ये देखो नेता थे वो सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह से लाखों हमारे नेता थे जो कि हाथ जोड़ करके मत लेकर के देश का सेवा किए थे। अरे देश का सेवा करना है तो देखो, हम आज से बहुत पहले की बात बता रहे हैं। 1974-75 का हमने आंखों देखा है। हमारा जन्म बिहार का, बिहार में हमने देखा था। एक ज्योति प्रकाश हुआ करते थे, ये रोहतास जिले में वो गांव चला गया, ढोढ़ा का अंदौर कहा जाता है। ढोढ़ा महतो के लड़के थे, इसको वहाँ सिंह भी कहा जाता है। तो और सब नेता इतनी नेतागिरी करते थे, वो मत का लालच नहीं रखते थे। पुराने समय के नेताओं को लोग कहते थे कि भाई आप विधायक के लिए खड़े हो जाओ, या ग्राम प्रधान के लिए खड़े हो जाओ, या संसद के लिए खड़े हो जाओ, हम लोग आपको जिताएंगे। आज के जैसे कि नहीं कि स्वयं खड़ा हो जाते, ये कहते कि हम तो इस योग्य हैं। यहाँ तक कि अब तो लड़ाई चले कि हम प्रधानमंत्री के योग्य हैं, हम प्रधानमंत्री के योग्य हैं। अरे समाज तुमको कहे कि तुम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के योग्य हो तो समझो कि मैं योग्य हूँ, और योग्यता नहीं है। सब केवल लूटपाट के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ग्राम प्रधान, कुछ भी पद हो, सब लेने के लिए, पद लेने के लिए ये डकैत योग्यता दिखाते हैं कि हम योग्य हैं, समाज भले न कहे। लेकिन उस समय में हमने देखा था
बद्री सिंह बागी थे, बहुत बड़े नेता थे वो। बाबू कुंवर सिंह के जगदीशपुर के तरफ का एक शिवपुर गांव है, सूरज सिंह थे। माने इन नेताओं को, बड़े बड़े नेता थे, ऐसे नेता बहुत हुआ करते थे, लेकिन समाज को इकट्ठा कर लेते थे। भाई बताओ किसका कोई कार्य नहीं हो रहा है कौन सा अफसर नहीं करता, वहाँ पहुँच गए और पहुँच करके अफसर से कहे कि भाई इनका कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, ये समाज इतना परेशान है, इस क्षेत्र में ये विकास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं करते हो। तो वो लोग क्या करते थे कि हाँ कर लिए तो ठीक है, और नहीं तो उसी ऑफिस में पकड़ करके पीटना शुरू कर देते थे। यहाँ तक कि डीएम के ऑफिस में घुस करके डीएम को कह दिए कि भाई ये कार्य होना चाहिए, इस क्षेत्र में कार्य करो, आदेश दो, अगर कार्य नहीं करोगे तो पीटे जाओगे। तुरंत जूता निकाल करके ज्योति प्रकाश और बद्री सिंह बागी या सूरज सिंह नेता ये ऐसे थे कि ये लोग पीटना शुरू करते थे। तो तुरंत जो है ये कि बड़े बड़े अधिकारियों को और बड़े बड़े नेताओं को, और जैसे विधायक हो, विधायक के पास पहुँचे कि कार्य होना चाहिए, और विधायक भी उल्टा सीधा बात किए तो पिटाई शुरू हो जाती थी। तो ये ऐसे नेता हुआ करते थे, ये जीत करके नहीं, और इनके पीछे हजारों लोग हुआ करते थे। कोई इनका पद नहीं था, कोई ये विधायक नहीं थे, कोई सांसद नहीं थे, कोई गांव के प्रधान नहीं थे। तो देखो नेता ऐसा होना चाहिए जैसे पुराने समय में देश को आज़ाद कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला और राजगुरु इत्यादि बहुत हमारे लाखों नेता हुआ करते थे। ये किसी से मत लेकर के, हाथ जोड़ करके नेतागिरी नहीं किए, समाज का भलाई किए, और नेता समाज ने इनको बनाया कि हाँ भाई हमारा नेता हो, आगे चलो हम आपके साथ हैं। क्या कि इतने कड़क दिमाग के थे, जो चाहते थे ये करते थे। तो देखो ऐसा होना चाहिए। ये नेता तो आज हाथ जोड़ते हैं कि हमको मत दे दो, और पहले था कि लोग, समाज के लोग कहते कि आप इस पद के लिए खड़े हो जाओ, संसद के लिए खड़े हो जाओ, विधायक के लिए खड़े हो जाओ, हम सब आपके पीछे, हम सब आपको वोट देंगे। उस समय कोई घुसखोरी नहीं था, कोई लोभ लालच का बात नहीं था, कोई नेता भी नहीं कहते थे कि हम ये जो है कि सुविधा आपको देंगे। हाँ, लाइट, पानी, रोड और दवा का, विद्यालय का कहते थे कि हम ये कार्य करेंगे, और आते थे तो उस समय ये लोग कार्य करते थे। अब तो क्या है, जीत जाओ और पद पर बैठ जाओ, कार्य मत करो, दो मत। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि 72,000 रुपये साल का देंगे। बताओ ये आएगा कहाँ से। ये तो भी, अरे हराम खोरो, लोभी लालचियों, बड़ा जरा विचार तो करो, ये आएगा कहाँ से। कई अरब रुपया हो गए, पूरे देश के सभी लोगों को दिया जाए तो फिर देश का विकास का कार्य कैसे होगा। तो साल का ऐसे बता रहा था कि हम इतना देंगे। तो हराम खोरो, ये सब सोचो, छोड़ो ये सब हराम खोरी की आदत, तभी तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारे देश का कारण कि तुम्हारा कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। दवा खाना खुलेगा तो तुम्हारा भी भला होगा, विद्यालय खुलेगा, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे, विद्यालय में अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा मकान होगा, शिक्षकों का अच्छा तनख्वाह मिलेगा, तो अच्छा शिक्षा मिलेगी, और शिक्षकों के ऊपर दबाव देगा ये लोग कि अच्छा पढ़ाई होनी चाहिए। देखो आजकल सरकारी विद्यालय को क्या हालत है, मनमानी है, पढ़ाओ या मत पढ़ाओ। अरे एक हमारे भोजपुर में हमने बनाया है, अरे पढ़बा लिखबा चाहे मत पढ़बा लिखबा, बनबा भैंसा, अब महीना लगी तो हमारा मिलबे करी पैसा। तो ये शिक्षक क्या सोचते, तुम पढ़ो लिखो या मत पढ़ो लिखो, हमें क्या लेना, तुम भैंसा बनो, हमें तो महीना लग जाएगा तो पैसा तो मिलना ही मिलना है। ये हालत हो चुका है, इसी सरकार की नीति का देन है। तो ऐसे चुनाव पत्ती, इसके लिए सारा सर चुनाव पत्ती का कारण है। फिर जो देखो ये मतदान केंद्र पर बलपूर्वक लोगों से घुस करके क्या कहते कि हमको हमारे जो है चुनाव निशान पर मोहर मारो, यहाँ तक के हम देखते, और ये सब नेता करते हैं। फिर ये कौन करता, पक्षी हो ये विपक्षी हो, सभी का ये हाल है। फिर मतदान केंद्र पर लोगों को बलपूर्वक मत लेना। फिर 14वां है यहाँ तक कि ज़बरदस्ती मतदान केंद्र को कब्जा करके अपने हाथ से अपने चुनाव निशान पर मोहर मार लेना। अभी ये बंगाल में चुनाव में, चाहे कई जगह पहले भी देखा गया है, ये पता मिल रहा है। और इसी चुनाव नीति का देन है कि अभी वर्तमान में बंगाल में आप लोगों ने देखा कि इतने कत्ल हो गए। क्यों?
ये ऐसा पद्धति नहीं होता तो ये सब कारण ही नहीं होता। तो देखो, इस तरह का चुनाव नीति ठीक नहीं है। लोगों का जान जाए, राष्ट्र का नुकसान हो, ये चुनाव नीति का कारण है। और छोटा छोटा तो थोड़ा थोड़ा हर जगह घटना होता रहता पूरे देश के अंदर। पहले भी बहुत हो रहा, पता लगता है कि बिहार में ऐसा हुआ करता था। और अब तो मान लो कि बैलेट पेपर के द्वारा अगर चुनाव होता है, उसमें ऐसे ये लोग करते हैं। और इसी चुनाव नीति का कारण है कि ईवीएम पर भी जो पार्टियां हार जाती हैं, ईवीएम पर सवाल खड़ा करती हैं। ये ऐसा चुनाव पद्धति का क्यों लाभ कि नाना प्रकार की कमियां निकाला जाए, नाना प्रकार की कमी निकालते रहे, चुनाव आयोग को बदनाम करते रहे और ईवीएम पर सवाल खड़ा करते रहे। इसलिए ये ठीक नहीं है। ये ऐसा चुनाव पद्धति को हटाओ। और चुनाव पद्धति में बहुत से जो है कि क्या होता है कि खर्चा आता है, वो हम दूसरा वीडियो में बताएंगे। और इसमें जो क्या और कमियां हैं और दूसरे वीडियो में बताएंगे। उसमें आप लोग सुनो, उसको समझो और इसके समझे करके उसका बहिष्कार, ये वीडियो में हमने बताया, देखो, इस चुनाव नीति का बहिष्कार करो। ऐसे नहीं होगा, हम सब पूरे देशवासी एक नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, तब तक ये चुनाव पद्धति जाने वाला नहीं है। और ये नेता जो है ना, सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी हो, कोई जाने नहीं देना चाहेगा। और हमारे ऊपर भी दबाव पड़ेगा कि ऐसा वीडियो क्यों बनाया, हमको ये भी शंका है। लेकिन समाज इसके बारे में सोचे समझे। हम तो सत्य बात बताने के लिए, हमारा विचार ही है कि उचित बात बताओ जिससे कि समाज का कल्याण हो। हमें किसी से घुस से मतलब नहीं है, हमें कोई लोभ लालच नहीं है। हम तो चाहते कि समाज का भला होना चाहिए। तो देखो, इस तरह का भला चाहने वाले दो ही नेता हमको अभी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के बहुत पड़े होंगे, छिपे रोस्तम पड़े हैं, लेकिन सत्ता में उनको कोई आने नहीं देता, कारण कि वो स्वार्थ देते नहीं, कोई लोभ लालच देते नहीं, मुफ्तखोरी की बात बताते नहीं। जैसे अभी अभी योगी जी हैं और नरेंद्र मोदी हैं, ये हरामखोरी की बात नहीं करते। हरामखोरी के ये लोग विरोध भी कर रहे हैं कि ये फ्री रेवड़ी का आप लोग विरोध करो, वो भी समझा रहे हैं। तो ये सत्ताधारी अभी पार्टी हमारे वर्तमान में भारत सरकार है, वो अच्छी पार्टी है। और हम केवल नरेंद्र मोदी की ही कहते हैं, और सभी नेताओं का हम विचार नहीं जानते। ये सब आप लोग विचार करके और ऐसे ही लोगों को चुनो। ऐसे हमारे देश में लाखों लोग हैं, लेकिन आज की ऐसी गंदी राजनीति हो गई है, कोई आना नहीं चाहता। और ऐसे राजनीति से लोग डरते हैं, पीछे हटते हैं। और आप लोग समझ बूझ करके उचित बताना, या गलत हो या सही है बताना, अपना राय देना। इन शब्दों के साथ अपना वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।